यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं फिर कह रहा हूँ, 1.25 साल मिला था इन्हें इस आपदा से लड़ने के लिए। टाइम आने पे फल होता, चाहे एक पेड़ को आप पूरी नदी पानी की पिला दो। अब टाइम आने वाला है, 1.5 साल के लिए बोला था ना, अब ये 1.5 साल के लिए सब हमेशा के लिए लेके जाएंगे इसको। अब तो किसान मैदान में आ गया। सरकार जितना देर करेगी हमारी मांग उतनी बढ़ती चली जाएंगी। तो जहाँ जाते हैं ये वही के हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं बिहार लिट्टी चोखा लाने जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। कभी इन्होंने बोला कि भाइयों बहनों मैं मदारी बनना चाहता था। भाइयों बहनों मैं सांप पकड़ना है। इन्होंने कभी बोला अरे ये ढोंगी है, ढोंगी, चोरों सुधर जाओ। कानूनन बात है, लोकतांत्रिक देश है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी, दिस नो आई डू नॉट माय हैबिट, एवरीथिंग समथिंग टाइम, मोस्ट वेलकम। बाद में बात करता हूँ। लोकतांत्रिक देश बताया मैं, ये हर एक इंसान को अपनी बात करने का अधिकार है, कानून के अंदर, संसद के अंदर। अगर ये यहाँ किसी मंत्री को भी कोई वोट न दे, कोई भी नागरिक, तो ये शून्य होते हैं, इनकी भेजे खराब हो जाते हैं, सीटों पर बैठ के भेजे। जनता को तो पिंजड़े में बंद कर दिया, पिंजड़े में। जिस तरीके से शिकारी अपने सांप को पिंजड़े में बंद करता है ना सपेरा, उस तरीके से मोदी सरकार जनता को बंद कर बाहर न निकलो भाई। तो भलाई के लिए कर रही है ना। भलाई किसकी भलाई के लिए? अपनी भलाई के लिए ना, अपनी भलाई के लिए ना। ये बताओ कि जो मजदूर आया है प्रदेश में, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, आज वो तो बर्बाद हो गया ना। अभी तक 70 सालों से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक हल नहीं निकला है। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन कौन आजाद हुआ? शहर कौन? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। लेकिन 70% जनता जो मजदूर है, किसान है, जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। तो ये आज भी आज़ाद नहीं हुए। उसी आज़ादी के लिए आज हम तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कभी हर मोदी घर घर मोदी किया नहीं। और मदद क्या किया? मैं बेरोजगार सिविल इंजीनियर में मदद किया। मेरे माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया था कि मैं पकौड़ा तलूं। ये पकौड़ा तलने की बात करते हैं, पकौड़ा तलने के लिए सिविल इंजीनियरिंग किया था क्या? ठीक है। मेरे माँ बाप ने इस गर्मी में, ठंडी में, बरसात में मेहनत किया और उस मेहनत की कमाई से हमको पढ़ाया। और ये सरकार बोलती पकौड़ा तले। क्यों पकौड़ा तले? अगर हम पकौड़ा तले, तड़ी पार कलौड़ा क्या करेगा? बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा? कैसे बनेगा सेक्रेटरी भाई? वो भी अपने बाप की पुस्तक दुकान में काम करे। आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं हमको, तो तड़ी पार कलौड़े को बनाओ आत्मनिर्भर। ये जो अरुण जेटली, उसके लौंडे को बनाओ आत्मनिर्भर। हम तो हैं आत्मनिर्भर, तभी तो अपने दम पर रह रहे हैं और खा रहे हैं, जी रहे हैं। ये तड़ी पार का लौंडा जो आत्मनिर्भर नहीं, तभी सीसे सेक्रेटरी बन गए। अरुण जेटली का लौंडा नहीं बना बीसीसी। वो तो कहते हैं पकौड़े तलना भी तो रोजगार। वही तो बोलते हैं कि हम पकौड़ा तलेंगे तो ये क्या करेगा? हम पकौड़ा तलेंगे तो ये क्या करेगा? ये मलाई खाएगा क्या? लॉकडाउन तो एक बहाना है देश को लूटना है। आप देख रहे हो क्रोनोलॉजी, लॉकडाउन के बहाने तो लेके आए थे कानून, ये तो किसानों के लिए लेके आए थे। पिछले साल इसी दौरान लेबर लॉ होते थे तो 29-30, उसको लेबर कोड में, 4 लेबर कोड में बदल दिया था। किसान और मजदूर को टोटली बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में नैरेटिव है ना, एक सच्चाई भी है। नैरेटिव क्या है? ये रियलिटी है कि इंडिया से सस्ता लेबर कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनियाँ यहाँ पे आएगी, FDI के थ्रू या कोई भी, तो यहाँ पे बिजनेस लगाएगी। बिजनेस करने के लिए सस्ती ज़मीन चाहिए तो हमारी बेच के देना चाहते हैं। फिर लेबर भी सस्ता चाहिए, वो लेबर लॉ इन्होंने पास कर दिया, मैंने लेबर कोड का बताया आपको। तो ये अटैक किया जा रहा है पूरे देश पे। 70% तो आदमी किसान हैं, ऊपर से लेबर को इंक्लूड कर लो, 90% होगा। बचा कौन? बता दो आप। देश खत्म नहीं हो रहा क्या? अगर नहीं होगा तो मुझे बता दो। तो देश खत्म मिट जाएगा अगर यहाँ से किसान चला गया तो। लेकिन एक बात सुन लीजिए, देश में कहीं आंदोलन, लॉकडाउन लगा लो या संपूर्ण लॉकडाउन लगा लो या नाइट कर्फ्यू लगा लो, हम इन सब चीजों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। ये सरकार देश के आम नागरिकों को गुलाम बनाना चाहती है। ये सरकार देश के आम नागरिकों को भूखा मारना चाहती है। अरे मैं फिर कहता हूँ, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, अपराधी माफिया संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो देश का प्रधानमंत्री बने। गरीब आदमी है, उसको बेचारे को कहाँ से एम्बुलेंस लाए, रिक्शा में लाद के अपनी लाशों को ले जा रहे हैं।
मनुष्य की कोई कीमत नहीं रही। मनुष्य की कीमत केवल वोट देना रह गया है और कोई उसकी देखभाल रख रखाव उसका कोई भी वास्ता। अब तो पैसे वाले ये हैं, एक जैसे आज ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, उसी तरह से ये किसान अपने उसको रो रहा है कि ये जुर्म देश पे ऐसा हो जाएगा जिस दिन ये तीनों अध्यादेश लागू हो गए और कोऑपरेटिव के हाथ चली गई खेती, तो नाज तिजोरी में बंद होने के बाद गरीब आदमी को नहीं मिलेगा खाने के लिए, भूखा तड़प तड़प के मर जाएगा। जैसे आज दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए और ये एम्बुलेंस के लिए गरीब तड़प रहा है, उसे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही बेचारे को। अरे वोट तो वो गरीब की वही अहमियत रखती है, हमारी भी वही अहमियत, किसानों की वही अहमियत रखती है और एक बहुत बड़े धनाढ्य की ही भी वोट वही अहमियत रखती है। क्या यही सपना देखा था जो फांसी के फंदे चूमे सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, क्या यही सपना देखा था? उन्होंने ये सपना देखा था कि हम देश को आज़ाद करेंगे। छोटे से बड़े वर्ग का अहमियत एक समान हो। जब छोटे वर्ग को आप, बड़े वर्ग को आप सोफा पे बैठा रहे तो छोटे को भी सोफा पे बैठाया जाए, चाहे बेचारा कितना भी गरीब है। गरीब और अमीर में अंतर नहीं रखा जाए। गरीब गरीब हुआ क्यों? आपकी कानूनों ने गरीब कर दिया है। 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय उनको 12 घंटे की ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, उनको पैसा मिलता नहीं। आज पिछले साल से उन्होंने जन कैसे कैसे बच्चों को पाला, दोबारा वही स्थिति फिर उनके सामने आ गई है। काम नहीं मिल रहा, कहाँ जाएंगे बेचारे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? जो टैक्सी चलाते थे उनकी टैक्सी नहीं चल रहा है, जो ठेला लगाते थे, छोटे दुकानदार जो छोटी दुकान करते थे, छोटा मोटा अपना रोजगार था, वो ख़त्म हो गया है। तो इस देश का हाल ऐसा करके रख दिया इन सरकारों ने। इनके पास 1 साल में भी इंतजाम नहीं हुआ तो ये कब होगा भाई? नहीं तो ये महामारी की वजह से हुआ है। सरकार इसमें क्या, जो महामारी तेजी से फैल रही है, सरकार महामारी रोकने का, जब इन पे इंजेक्शन था, दवाई है, तो महामारी रोक जाएगी तो सरकार रोकेगी इस महामारी को। और कौन रोकेगा? ये महामारी में तो सबरा देश मर जाएगा इस तरह से। तो फिर इन्होंने क्यों कहा था हम 18 दिन में हुआ था वो महाभारत, हम 21 दिन में इसको खत्म कर देंगे। वो टीवी पे चलता था, अब कहाँ गई इनकी वो विजय? ये झूठा ही ड्रामा था क्या? थाली ताली बजाने से, गंगा जी नहाने से चला गया? ये तो दवाई से और उससे ही जाएगा कोरोना। लोग गाय का गोबर भी स्नान कर रहे हैं। अरे ये जन काकर बामन लगे, इन पर यही तो जो अंधविश्वास है इसको देश में से नहीं निकलने देंगे और ये अंधविश्वास ही देश को लेके डूब जाएगा। ये दवाई से, हॉस्पिटल से इंतजाम होता है, ये गाय के गोबर लेपने से या कुछ करने से नहीं होगा। तो ये हालत गरीब की कर दी इन सरकारों ने। बताइए कैसे गरीब पनपेगा? किसान के साथ साथ गरीब भी इन्होंने बर्बाद। तो महामारी को रोकने के लिए लगा रही है सरकार। अरे तो रोको तो सही, कैसे लॉकडाउन से रोको, एक बोर उसे रोक तो दो। लॉकडाउन तो पिछली साल 3 महीने पूरा भारत बंद रहा, 2-2.5 महीने। अब भी बंद था। अब क्या हो रहा है? जब बाजार बंद हैं तो फिर क्या हो रहा है? गरीब को कमाने का जरिया नहीं रहा। मैंने देखा है पुलिस उनके मिर्च को फेंक देती है, कोई सब्जी को ठेला उल्ट दिया है। ये कैसे काम चलेगा? वो कहाँ से खाएगा बेचारा? उसका खाने का इंतजाम कौन करेगा? उसके बच्चे की कपड़ों का इंतजाम कौन करेगा? गरीब के को क्या होता है इससे भी? तो इससे तो उसका जो कुछ पेट में तो बच्चों के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा? कोई तो कोठियों में सो रहा है, किसी के लिए बेचारे के झुग्गी हैं उसमें नसीब नहीं, पाम भी फैला के नहीं सोता और ऐसे मच्छर और वो उनके में सोता है। तो ये गरीब अमीर का खेल ये नहीं रहना चाहिए, सबको समान हो भारत में पूरे में। अरे उनका तो कह रही है हर संभव मदद की जा रही है गरीब। मदद तू देख रो का मदद है ये गरीब की? हमें तो कब दिख, हमें तो कोई राशन से खाली से 5 किलो चावल गेहूँ पकड़ा दे, उससे काम चल जाएगा। हाथ झाड़ लीजिए, उसको 5-5 किलो नाज चावल देने से क्या हो जाएगा गरीब का? उसे तो और भी तो सामान चाहिए। उसका रोजगार चला गया, उसका सब काम बंद हो गया। तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। और जिन भाई के पास खाने पीने का साधन नहीं है, लगता कपड़े का इंतजाम नहीं, उसे सरकार को करना चाहिए। क्यों?
गरीब भी इसी धरती पे पैदा हुआ है, उस अमीर भी इसी, और वो भी वोट देता है और हम भी वोट देते हैं।